हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरर स्टोरीज़ में। और आज मैं आपके लिए अपने गांव की एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं, जो मुझे मेरे एक अंकल ने मेरे बचपन में सुनाई थी। और अब मैं आपको ये स्टोरी उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा। मेरा नाम रवि है और ये घटना मेरे साथ आज से 22-23 साल पहले घटी थी। मैं जिस जगह का रहने वाला हूँ उस जगह पहले शाम में अक्सर लाइट चली जाती थी, और फिर लाइट जाने के बाद मैं और मेरे कुछ दोस्त अपने घरों के पीछे जाके लुका छुपी खेलते थे। उस वक्त मेरी उम्र 17-18 की थी। एक दिन शाम लाइट जाने के बाद मैं और मेरे दोस्त अपने मोहल्ले के पीछे मौजूद एक खंडहर बंगले के आसपास लुका छुपी खेलने गए थे। हमारी उम्र तो काफ़ी थी, पर हम में बचपना भरा था। उस दिन चांदनी रात होने के कारण आसपास सब कुछ दिखाई दे रहा था। हमें वहां अब लगभग 20-25 मिनट हो गए थे कि तभी मेरा एक दोस्त अचानक से चीख पड़ा। तो हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने अपनी उंगली बगीचे के घेरे की तरफ की। और जब हम सब ने घेरे की तरफ देखा तो हमारी हालत पतली हो गई, क्योंकि वहां झाड़ियों के किनारे एक आदमी और एक औरत खड़े थे, जो देखने से बिल्कुल भी कोई आम इंसान नहीं लग रहे थे, क्योंकि उन दोनों के मुंह से लंबे और नुकीले दांत निकले थे और उन दोनों ने सफ़ेद कपड़े पहने थे। और तो और उन दोनों को हमने कभी भी अपने घरों के आसपास कभी भी नहीं देखा था। वो दोनों हमारी ओर ही बढ़ रहे थे कि तभी डर के मारे हम सब चीखने लगे, और हमारी आवाज़ सुन के हमारे आसपास से लोगों की आवाज़ आने लगी। जिसके बाद वो दोनों प्रेत बिल्लियां बन के झाड़ियों के किनारे से भागने लगे, और जैसे ही वो झाड़ियां खत्म हुई वो दोनों प्रेत भी अचानक ही गायब हो गए। जिसके बाद हम सभी वहां से भाग गए, और जब लोगों ने हमसे शोर मचाने के बारे में पूछा तो हमने बहाना बना दिया। और उस दिन के बाद से मैं और मेरा कोई भी दोस्त शाम में उस बंगले के आसपास भी नजर नहीं आते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये हॉरर स्टोरी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको भी कोई ऐसी ही हॉरर स्टोरी हमें भेजनी है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या ईमेल पे भेज सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।